Hello everyone. In this video, we'll talk about ordinary people and crime against humanity. This is chapter 3, Nazis and the rise of Hitler. This is last point of this chapter. In this point, we'll discuss about reaction of common people to Nazism. First, we'll take favor. Many saw world through Nazis' eyes and spoke Nazi language. क्योंकि नाजिज्म यानी कि हिटलर के आने के बाद जो उसका विचार था पूरी कंट्री को नाजिज्म में डेवलप करना और प्योर ब्लडेड आर्यंस को ही वहाँ पर रहने देना, ये जो उसके विचार थे, काफ़ी सारे लोग जो कि उसके फॉलोअर बन चुके थे वो नाजिज्म को अपनी आँखों से देखने लगे थे, यानी उन विचारधाराओं को अपनाने लगे थे और उसी की भाषा बोलने लगे थे। भाषा बोलने का मतलब क्या है कि वो उनके आचार विचार नियमों को पालन करने लग गए थे। बिलीव्ड नाजी ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, वो ऐसा क्यों करने लगे थे? क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत ही ख़राब हो चुकी थी और उस ख़राब इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए वो जो हिटलर आया था उसे वो मसीहा मानते थे और जो वो चाहता था वैसा ही वो लोग किया करते थे। इसी वजह से उनका ये मानना था कि ये जो प्रॉस्पेरिटी है वो हिटलर द्वारा ही लाई गई है। अब हम बात करते हैं अगेंस्ट की। अगेंस्ट में वो लोग जो कि ऑप्रेसिव थे, अनडिज़ायरेबल थे, ज्यूज़ थे, रशियंस थे, यानी कि एक्सेप्ट नाजिज्म, फॉलोअर्स ऑफ नाजिज्म के अलावा जितने भी लोग थे वो वहाँ पर डर डर कर अपना जीवन जी रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि अगले दिन या अगले ही क्षण में उनका क्या होने वाला था। मैनी अदर ब्रेव पॉलिस रेप्रेशन एंड डेथ, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें पुलिस की यातनाएं सहनी पड़ी थी और यहाँ तक कि उनको मृत्यु भी मिली थी। उनमें से जो फॉलोअर्स ऑफ नाजिज्म थे वो भी जो सस्पिशियस होते थे, यानी कि जूस या जो नाजी के अलावा लोग होते थे, उनको सीक्रेटली जो सीक्रेट पुलिस होती थी उनको इन्फॉर्म कर देते थे। उनके ऊपर मार्किंग हो जाया करती थी, येलो टैग लग जाता था और उन्हें वहाँ से हटा के मार दिया जाता था, यानी गैस चैम्बर्स तक ले जाया जाता था। मेजॉरिटी वॉज पैसिव ऑनलुकर्स, इसमें से ज़्यादातर जब हिटलर आया था उस वक्त ज़्यादातर लोग कौन से थे? पैसिव यानी सेटलर्स थे, ज्यूज़ थे, नाजीज़ में भी जो अनडिज़ायरेबल थे वो सारे पैसिव में इंक्लूडेड थे और वो ही कह सकते हैं कि रिस के या डर डर के अपने जीवन को जी रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो कब मरने वाले हैं। दे फियर टू एक्ट एंड प्रोटेस्ट, वो उसके उस कृत्य से जो कि हिटलर करने जा रहा था बहुत ही ज़्यादा डरते थे या डरे हुए थे कि अब उनका नंबर भी आने वाला है। ये जो हिटलर की वर्किंग थी या जो नाजीज़ कर था उसके लिए लोगों ने बहुत सारे एविडेंस छोड़े जो कि उनके मरने के बाद, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब एक्सकावेशन यानी खुदाई की गई तो उस खुदाई में मिल्क कंटेनर में डायरी के रूप में या छोटे मोटे पेपर्स जो कि कहीं बर्ड कर दिए गए, दबा दिए गए, उनके मिलने के बाद ये पता चला कि किस तरह से लोग इस यातनाओं को भोगते थे और किस तरह से चुपचाप उनको उठा लिया जाता था और उन्हें गैस चैम्बर्स तक ले जाके मार दिया जाता था। यही नहीं बल्कि उनको वहाँ पे जैसे मालवाहक गाड़ियाँ यानी कि जो गुड्स होती हैं उस तरह से उनको भर के लाया जाता था और वहाँ पे गैस चैम्बर्स में उनको मार दिया जाता था। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे एविडेंस मिले हैं
जिनको अब मेमोरियल्स में रख दिया गया है लोगों के देखने के लिए, ताकि वो हिटलर द्वारा जो लोगों को यातनाएं दी गई उसे अच्छी तरह से जान सके, देख सके और समझ सके। जैसे कि उसने हजारों ही नहीं लाखों की संख्या में सिर्फ उन लोगों को जिसे वो जर्मनी में नहीं रहने देना चाहता था उनको उसने मार दिया, और उन्हीं लोगों को जो कि जो नाज़ी कल्ट को फॉलो करने लगे थे और जो प्योर ब्लडेड आर्यंस थे उन्हीं को उन्होंने रहने दिया। तो ये अमानवीय कृत्य वास्तव में घोर निंदा सिर्फ जर्मनी ही नहीं, सिर्फ यूरोप ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में ये घोर निंदनीय रहा।